उर्दू स्टोरीज। सेठ साहब और ड्राइवर। अहमद और सायरा के वालिद किसी सेठ के यहाँ ड्राइवर थे। उन्होंने सेठ साहब से 3 लाख रुपए कर्ज मांगा था ताकि वो सायरा की शादी कर सके। सेठ साहब ने अहमद के वालिद को 3 लाख रुपए दे दिए, जो अहमद के वालिद हर महीने अपनी तनख्वाह से कटवाते थे। 6 महीने बाद अचानक अहमद के वालिद को दिल का दौरा पड़ा और वो वफात पा गए। वालिद के इंतकाल के बाद उनका कर्ज चुकाने के लिए उसे वालिद की जगह काम करना था। अहमद गाड़ी चलाना नहीं जानता था, इसलिए उसे सेठ के घर के सारे काम करना थे। कर्ज की रकम बड़ी थी। अहमद को सेठ साहब के यहाँ 24 घंटे काम की गर्ज से रहना पड़ता। वो अपने घर के सारे काम अहमद से ही करवाते। घर की सफाई सुथराई, झाड़ पोंछ, बर्तन और कपड़े धोना, हत्ता के माली का काम भी अहमद से ही करवाते। अहमद की वालदा हफ्ते में एक आध बार बेटे की खबर लेने सेठ के घर आ जाती। एक बार अहमद की वालदा अहमद से मिलने पहुंची तो देखा कि अहमद उनके घर के गुसल खाने की सफाई कर रहा था। अहमद की माँ की आंखों में आंसू आ गए। माँ के आंसुओं को देखकर अहमद ने वालदा से एक जुमला कहा, माँ, सदा वक्त एक जैसा नहीं रहता। वक्त अच्छा हो या बुरा गुजर जाता है। कल हम पर अच्छा वक्त था जो गुजर गया, आज बुरा वक्त है, ये भी गुजर जाएगा। वो अहमद को दिलासे देकर वापस चली गई। अहमद की वालदा बेटे से मिलने जब भी आती तो कभी अहमद सेठ के कुत्ते को नहला रहा होता, तो कभी उनकी गाड़ी धो रहा होता, कभी उनके घर का फर्श साफ कर रहा होता, तो कभी उनके घर की दीवारें रंग कर रहा होता, क्योंकि अहमद को अपने वालिदैन का कर्ज उतारना था। इस दौरान सेठ की तबीयत काफी हद तक खराब हो चुकी थी। शायद वो किसी शदीद बीमारी में मुब्तला थे। घर वाले उनकी इतनी फिक्र नहीं करते जितनी देखभाल अहमद करता था। कभी उनके पाँव दुबाता तो कभी सर दुबाता, दवाएं उनको वक्त पर खिलाता और उनको हवा खोरी के लिए व्हील चेयर पर भी खुद ही लेकर जाता। लेकिन सेठ साहब की हालत रोज बरोज बिगड़ती गई। सेठ साहब ने एक वसीयत तैयार करवाई जिसके मुताबिक अहमद के घर का कर्जा माफ हो जाएगा और जायदाद में से एक मकान और एक दुकान अहमद के नाम होगी। ये वसीयत सिर्फ सेठ साहब और उनके वकील के दरमियान थी। कुछ अरसे बाद सेठ का भी इंतकाल हो गया। सेठ साहब का एक बंगला जो किसी नई आबादी में था अब वसीयत के मुताबिक अहमद के नाम था और एक बड़ी दुकान भी अहमद के नाम थी। अहमद के माली और कारोबारी हालात बहुत अच्छे हो चुके थे। अहमद की वालदा इन हालात से बहुत खुश हुई। सब दुखों की तलाफी हो चुकी थी। वो पिछली तमाम परेशानियां भूलकर सेठ साहब की मगफिरत के लिए दुआ करने लगी। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।